हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि आईटी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, इन सेक्टर्स में कैसे पहले स्टॉक्स में मोमेंटम आए और उन मोमेंटम को कैसे सही समय पर आप कैच कर सकते थे। और वैसे ही हमने फार्मा और हेल्थ केयर के स्टॉक्स को देखा। हमने ये समझा कि उनमें अभी मोमेंटम स्टार्ट ही हो रहा था उस टाइम पे, कुछ दिनों पहले की ही बात है। तो आइए आज जो ये वीडियो बना रहे हैं हम, तो इसमें देख लेते हैं कि जो भी स्टॉक्स की हमने बात की है और जो फार्मा सेक्टर की हमने बात की है, उनमें कैसा मूवमेंट आया है पिछले कुछ दिनों में। ऑलमोस्ट वो 10 डेज़ पहले की बात है। तो चलिए देखें कि ये वीडियो जो है, ये 12 डेज़ पहले मैंने ये वीडियो डाला था, है ना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इप्का लैब्स की मैंने बात की थी। इक्विवेलेंट दिख रहा है हमें। इंडेक्स के इक्विवेलेंट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है और प्रीवियस डे के ऑलमोस्ट हाई के पास इसने क्लोज किया है, तो काफी पॉजिटिव दिख रहा है हमें। इप्का लैब काफी अच्छा दिख रहा इप्का है ये। लैब हमने देखा था, इप्का लैब हमें अच्छा दिख रहा था। और क्या देख रहे थे हम? डॉक्टर रेड्डीज। यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हो चुका है 50 और 200 मूविंग एवरेज का। बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। डॉक्टर रेड्डीज भी हमें सही, डॉक्टर रेड्डीज भी हमें ठीक लग रहा था। उसके बाद हम क्या देख जैसे रहे थे? रेंज के अंदर है ये। इस रेंज के बाहर यहाँ पे काफी आप देख रहे हैं कंजेशन जोन टाइप का है ये। कंजेशन जोन के जोन था बाहर जाके एबॉट इंडिया में, तो इसको नहीं हमने नीचे थोड़ा सा चला गया। साइड लाइन ही कर दिया था। एक ल्यूपिन हमें अच्छा फार्मा दिख रहा था क्लैरिटी शायद। नहीं है। ल्यूपिन ल्यूपिन में बहुत अच्छी क्लैरिटी दिख रही है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन एक बनाए, इस ट्रेंड लाइन को आज इसने ब्रेक कर दिया है। 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। काफी पॉजिटिव है ल्यूपिन। ल्यूपिन इज गुड टू गो। अच्छा दिख रहा है हमको ल्यूपिन। उसके बाद हम देख चलते हैं नेक्स्ट इस लैब में। इक्का लैब हमने देख लिया, तो हम वापस आ गए हैं फर्स्ट कंपनी में। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया दोस्तों कि आज के वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आईटी और रियलिटी ने। तो देखिए दोस्तों, ये था पिछले वीक का वीडियो, 12 डेज़ पहले का वीडियो, 2 वीक पहले का वीडियो, जिसमें कि हमने फार्मा सेक्टर की बात की थी, जिसमें हमने कुछ अच्छे कंपनीज, इप्का लैब हो गए, डॉक्टर रेड्डीज हो गए, इनकी बात की थी। अभी हम देख लेते हैं कि इनका क्या परफॉर्मेंस रहा पिछले 12 डेज़ में, कैसा इन्होंने परफॉर्म किया और एनालिसिस जो हमने किया था वो सही था, गलत था, कैसा था। तो फिलहाल एक बार सबसे पहले फटाफट से निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में अभी क्या चल रहा है? तो निफ्टी में लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, वो समय था कौन सा? 12 डेज़ पहले, 2 वीक पहले की बात। और 12 डेज़ पहले यानी कि ऑलमोस्ट इस जगह पे निफ्टी था कहीं पे, मे बी 19 दिसंबर या 20 दिसंबर, है ना। 12 डेज़ पहले यहाँ पे था, ऑलमोस्ट 16 दिसंबर के आसपास था। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ से मार्केट तो भले ही नीचे आया है, मगर फार्मा में क्या हुआ ये हम देखेंगे। मार्केट तो यहाँ से नीचे ही आया है। मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट नहीं ले पाया है। 24,500 पे मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया है। हमने इसमें बात की थी कि ये जो एक रेंज है 24,350 से 24,550 के आसपास का रेंज, ये 200 पॉइंट्स का रेंज है। कई बार मार्केट ने इस रेंज में रेजिस्टेंस लिया है। अब इस रेंज के ऊपर मार्केट निकला, तो मगर फिर भी ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस फिर से नीचे आ गया मार्केट। 200 मूविंग एवरेज के पास आकर के मार्केट अभी रुका हुआ है। प्रीवियस डे के ऊपर आज की क्लोजिंग हुई है, तो थोड़ा पॉजिटिविटी यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ, थोड़ी बहुत बढ़त जो है वो देखने को मिली है हमें। अभी ये निफ्टी का सिनेरियो है। हमने ये पिछली बार भी बात की थी कि क्या हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ से यही हो सकता है दोस्तों कि एक तो हमने ये बात की थी कि निफ्टी जो है वो यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाए, ऐसे करके ऊपर निकल जाए, या नहीं तो फिर निफ्टी जो है वो यहाँ आकर के फिर ऐसे ऊपर निकल जाए, या फिर ये नीचे आए और फिर ये नीचे आता चला जाए। ये सब सिनेरियोज की बात हमने की थी लास्ट वीडियो में। अभी उन्हीं में से एक सिनेरियो निफ्टी में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के अगर ये वापस फिर से ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक कर दे, 24, मतलब समझ लीजिए कि 24,000 राउंड लेवल लेकर चलते हैं। 25,000 को अगर ब्रेक करके प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी ब्रेक हो जाएगा 25,000 के ऊपर, तो निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। इस जोन के ऊपर निफ्टी विल बी वेरी पॉजिटिव। फिलहाल 25,000 के नीचे निफ्टी इज़ वीक। इस पूरे जोन में निफ्टी इज़ वीक, ठीक है। और इस लेवल के नीचे तो निफ्टी इज़ वेरी वेरी वीक, ठीक है दोस्तों।
तो ये निफ्टी का सिनेरियो है। निफ्टी वीक चल रहा है, जब से हमने वीडियो बनाया था पिछला, तब से निफ्टी जो है वो वीक ही चल रहा है लास्ट 12 डेज से। यहाँ पे हमने वीडियो बनाया था 13 तारीख का दिन यहाँ पे था इस समय में, और वहाँ से ऑलमोस्ट 5% के आसपास गिर गया है निफ्टी, 4.8% गिर गया है। चलिए, ये हमने निफ्टी देख लिया है। जल्दी से अब हम वापस चलते हैं ये देखने के लिए कि सेक्टर के स्टॉक्स जो हम देख रहे थे उनमें क्या चल रहा है। तो सेक्टर के स्टॉक्स में अगर हम एक एक करके देख लें, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि आईटी इंडेक्स जो है ये अपने 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है हमें, थोड़ा ठीक ही दिख रहा है। अब हमें काफ़ी समय से गिरता जा रहा है आईटी में गिरावट जो है वो 13 दिसंबर के बाद से ही चालू हुई, और इसने 7% की गिरावट दिखाई है। बड़े बड़े जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, ये भी जो कभी गिरते नहीं हैं, जो बहुत रेयरली गिरते हैं, ये भी गिरे हैं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरे हैं। ये इसका एक पुराना सपोर्ट जोन था, आप देख ही सकते हैं इसको, इसी लेवल को इसने क्रॉस किया था, रेजिस्टेंस हुआ करता था ये, इसी जगह पे इसने अभी सपोर्ट लेने की कोशिश की है। बड़ा वीक का कैंडल इसने यहाँ पे बनाया है, इस जोन पे ये काफ़ी दिनों से आकर टिका हुआ है, ऑलमोस्ट 1 वीक से। तो आईटी अभी इसके ऊपर, आईटी विल अगेन बिकम पॉजिटिव इसके ऊपर अगर निकलेगा तो। मेटल्स में क्या दिख रहा है हमें? मेटल्स तो अभी पूरा वीक है दोस्तों, कोई बात करने की बात ही नहीं है, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे चल रहा है मेटल्स। फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक ठाक है बट बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, ये भी नीचे आ गया है। पीएसयू बैंक्स भी का भी वही हाल है। ऑटो सेक्टर ने अभी भी पिकअप नहीं किया है, प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर थोड़ा सा निकलता हुआ दिख रहा है हमें। ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन इसमें जो अच्छी स्ट्रेंथ है वो इस लेवल के ऊपर ही आएगी, 24,250 के ऊपर ही आएगी। और यही बात मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी, क्योंकि ये फिर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ जाएगा। तो ऑटो अभी भी वीक दिख रहा है हमें। निफ्टी रियलिटी जो है वो नीचे आता दिख रहा है हमें। हेल्थ केयर सेक्टर देखिए यहाँ पे स्ट्रांग है। जब हमने बात की थी 13 तारीख के आसपास की बात अगर हम करें, तो यहाँ से हेल्थ केयर सेक्टर ने ऑलमोस्ट 5% जो है अप मूव दिया है, इवन दो निफ्टी जो है वो नीचे आया है इस समय में। फार्मा में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है हमें। फार्मा को अगर हम देखें, यहाँ 13 तारीख कौन सा दिन है, 13 तारीख से फार्मा ने 5.6% जो है ये ऊपर बढ़ा है। निफ्टी जबकि नीचे आया इस समय में, फार्मा ऊपर गया है। यही बात मैं कर रहा था आपके साथ, इसीलिए मैंने फार्मा सेक्टर को पिक किया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ बाकी के सारे इंडाइसेस जो है इसी पीरियड में, जब हमने लास्ट बात की थी, नीचे आ गए हैं, फार्मा का इंडेक्स जो है वो इसी पीरियड में 6% 5% ऊपर चला गया है। ये एक इकलौता इंडेक्स है जो कि ऊपर चला गया है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे सही तरीके से हम ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है अपकमिंग है, और उस सेक्टर को समझने के बाद जो उसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, जिनके टेक्निकल्स स्ट्रॉन्ग है, उनको ही हम पिक कर लेते हैं। और यही तरीका बेस्ट तरीका है। एफएमसीजी भी वीक दिख रहा है हमें। मीडिया तो बहुत ही कम स्टॉक्स हैं इसके अंदर में, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ही है, रहने देंगे इसको। एनर्जी भी नीचे और ये कमोडिटीज़ भी नीचे। तो फिलहाल जो है हम वापस आ जाते हैं फार्मा स्टॉक्स में, कि जिन स्टॉक्स की हमने बात की थी फार्मा के लिस्ट में, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। चलिए ओपन करें ज़रा फार्मा का स्टॉक्स कहाँ पे है, फार्मा का लिस्ट हमारा। फार्मा, हाँ यहाँ पे आ गया फार्मा। फार्मा में चलिए इप्का लैब्स की मैंने बात की थी। इप्का लैब्स की बात यहाँ पे इस जगह पे की थी मैंने, इसी जगह पे कहीं पे मैंने इप्का लैब्स की बात की थी। यहाँ से इप्का लैब्स देखिए 8% का रिटर्न इप्का लैब्स ने यहाँ से दिया है। डॉक्टर रेड्डीज़ की अगर हम लोग बात कर लें, तो हमारे वीडियो में डॉक्टर रेड्डीज़ कहाँ पे था, आई थिंक, अच्छा इप्का लैब्स में ये बड़ा वाला कैंडल बन गया था दोस्तों, है ना। इस बड़े वाले कैंडल के दिन में हमने वीडियो बनाया है मैंने। तो इप्का लैब में ये बड़ा वाला कैंडल देखिए, तो यहाँ से कितना रिटर्न दिया है। ये बड़ा वाला कैंडल किस दिन का, 19 दिसंबर का है। तो यहाँ से देखिए 6% का रिटर्न इप्का लैब्स में आया है। डॉक्टर रेड्डीज़ में 19 दिसंबर के बाद से थोड़ी बहुत बढ़ती आई है डॉक्टर रेड्डीज़ में, फिर भी अभी ये पॉजिटिव है। मैक्सिमम 5% इसने बनाया है डॉक्टर रेड्डीज़ ने 19 दिसंबर से। ये अपना अबाउट इंडिया जो है ये भी ऊपर ही गया है। देखिए सारे के सारे जो है फार्मा के स्टॉक्स इस पीरियड में ऊपर ही गए हैं। ये 3% ऊपर गया है, जबकि निफ्टी नीचे आ गया है। तो ये है सेक्टर का स्ट्रेंथ दोस्तों। ल्यूपिन को मैंने अच्छा बताया था, अगर आप वीडियो में वापस जाके देखें तो इसको मैं इधर हटाता हूँ। तो ल्यूपिन में
19 तारीख के बाद से क्या हो गया, ल्यूपिन में 19 तारीख के बाद से देखिए 9.5%, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न ल्यूपिन ने दे दिया है दोस्तों। टोरेंट फार्मा मैंने सही नहीं बताया क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन के नीचे है अभी, तो ये तो ऊपर नहीं जा पाया। मैनकाइंड फार्मा भी कोई ख़ास बात नहीं हुई थी इसके ऊपर मुझे लगता है। यहाँ तक सिप्ला की बात क्या की थी मैंने, मेरे को भी याद नहीं है। तो देखिए कि फार्मा में जो भी मोटे तौर पे हमने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए थे, इप्का लैब्स हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, लूपिन हो गया, इन्होंने अच्छा मूवमेंट दिखाया है इस पीरियड में। लॉरस लैब्स ने भी 19 से क्या कितने ऐसा मूवमेंट किया है, लॉरस लैब्स में भी 5% के आसपास मूव कर ही गया है, ये 7% का मूव हो गया लॉरस लैब्स में भी। औरो फार्मा देखिए अच्छा यहाँ पे, औरो फार्मा 50-200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के इस लेवल के ऊपर जब निकल गया, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ये निकल गया है, थोड़ा पॉजिटिविटी इसमें, अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है औरो फार्मा में। कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है 6% इसमें दिख रहा है हमें 19 के बाद से पॉजिटिव जोन में आ चुका है, ये पूरा जोन इसका पॉजिटिव जोन है औरो फार्मा का। ठीक है, अभी हम देखें और क्या है हमारे पास। ग्लैंड फार्मा हो गया, बायोकॉन ने कैसा मूवमेंट किया है 19 के बाद। बायोकॉन जो है थोड़ा सा ही मूवमेंट किया है, बायोकॉन ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है 19 के बाद से। बायोकॉन ने 5% का ही मूवमेंट किया है। सनोफी वहीं पे है, ग्रेन्यूल्स इंडिया एक रेंज के अंदर में है। अल्केम जो है ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। डिविस लैब्स भी इस लेवल के ऊपर, डिविस लैब्स काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, ये 6300 का जो लेवल है इसका। हाँ, तो हमने ये देख लिया दोस्तों कि कैसे हमने एनालिसिस किया था, और एनालिसिस हमारा सही रहा। स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ स्टॉक्स तो 10% चले गए, और ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि 5 to 6% का मूवमेंट सभी फार्मा स्टॉक्स ने दिखाया, वैसे पीरियड में जब निफ्टी 5% डाउन आया है। 5% डाउन आया, कितना डाउन आया ये भी मैं देख लेता हूँ। 19 मैं पहले 13 सोच लिया था मैंने, 19 में वीडियो बनाया था हमने। 19 के बाद से हाँ, तो निफ्टी देखिए थोड़ा ही नीचे आया है, निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, 1% निफ्टी नीचे आया है, इसी रेंज में निफ्टी घूम रहा है। लेकिन हमारे फार्मा स्टॉक्स जो है वो 5% ऑन द एवरेज ऊपर गए हैं। तो ये एनालिसिस मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों। अब आज के डेट में मैं कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस आपके साथ लेके आया हूँ, क्या सिनेरियो दिख रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी की बात हमने कर ली है कि इस लेवल के ऊपर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर और इस लेवल के ऊपर निफ्टी फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। 24,000 के ऊपर निफ्टी फिर से थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा हमें, 25,000 के ऊपर तो पूरी तरह पॉजिटिव दिख जाएगा, मगर अभी सपोर्ट जोन में है। 24,000 के ऊपर अच्छा थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि ये जो लोअर लेवल्स हैं ये सबसे रिस्की लेवल्स हैं। इस लेवल के नीचे 23,300 के नीचे काफ़ी नेगेटिविटी आ जाएगी निफ्टी में। तो जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर निकल के आगे बढ़ने लगे तब तक हमें ज़्यादा सोचने और डरने की बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम दूसरा एक इंडेक्स देख लें, निफ्टी, वापस चलते हैं अपने वाले इसमें, निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स अगर हम देख लें तो इस इंडेक्स ने भी सपोर्ट लेने की कोशिश की है। देख रहे हैं कितने दिनों तक यहाँ पे बाइंग ही हुई है, सेलिंग को एब्जॉर्व कर लिया गया है, और उसके बाद ये ऊपर निकलना यहाँ से इसने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे एक हायर हाई ये बना सकता है। दूसरी बात ये है कि अब जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया है। अरे जनवरी के महीने से मैं भूल ही गया था दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और चाहता हूँ मैं कि आपके लिए ये नव वर्ष जो है वो पूरे तरीके से समृद्धि लेके आए और आपको स्वस्थ रखे, पूरे परिवार को स्वस्थ रखे, और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो निफ्टी मिड स्मॉल की मैं बात कर रहा था कि ये प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है निफ्टी मिड स्मॉल, क्योंकि ये इस कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर, कितने दिनों का रेंज है ये, 6 दिनों के रेंज के ऊपर ये आज निकला है मिड स्मॉल। तो यहाँ पे सपोर्ट हमें दिख सकता है, लेता हुआ दिख रहा है ये। तो यहाँ से हम कितना एक्सपेक्ट कर लें मूवमेंट, तो मैं बोलता हूँ कि क्योंकि ये जनवरी का महीना है और अब बजट की बातें होंगी और इसके ऊपर फोकस करेगा गवर्नमेंट कि कौन से गवर्नमेंट में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं ये आइडेंटिफाई की जाएगी, और उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट का फोकस आने पे उनके जो रेस्पेक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकती है।
अच्छा डिमांड उनमें देखने को मिल सकता है, और यही एनालिसिस हमें करना है अभी। ये बड़ा ही क्रूशियल मोमेंट है हमारे लिए दोस्तों। अभी मैं बहुत ही विस्तार तरीके से बजट का एनालिसिस करूँगा इस बार आपके साथ मिलके, और इकोनॉमिक सर्वे भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये बातें तो हम करते ही रहेंगे। फ़िलहाल जनवरी के महीना आ चुका है। अब सारे जो FIIs हैं, जो लोग छुट्टियों पे चले गए थे 25 दिसंबर की वजह से, क्रिसमस के हॉलीडेज बोलिए या एंड ऑफ द ईयर बोलिए, दिसंबर पूरा महीना जो है उन्होंने सेलिंग किया था। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि ये लोग वापस आएंगे मार्केट में और वापस फिर से ख़रीदारी करेंगे। कहीं ना कहीं शायद उनका हाथ भी हो सकता है। जल्दी से अगर हम देख लें कि इनका FII-DI का क्या पोजीशन है, करंट पोजीशन क्या है FII-DI, सेंसिबल में देखेंगे FII-DI का क्या पोजीशन है सेंसिबल में, कैश मार्केट में क्या पोजीशन है FII-DI का। तो देखिए कि फ़िलहाल तो FII ने 31 दिसंबर को भी सेलिंग ही की है। आज का डेटा अभी तक आया नहीं है, मगर लगातार इन्होंने सेलिंग की है। 13 दिसंबर के बाद से इन्होंने लगातार कैश मार्केट में भी सेलिंग ही की है। तो वही हम देखना चाह रहे हैं दोस्तों। अभी तक FII की बाइंग रिज्यूम नहीं हुई है, लेकिन कब तक वो सेल करेंगे। अब जनवरी का महीना आ चुका है, तो शायद हमें अच्छा कुछ देखने को मिले बाइंग FII की तरफ से। अब इसके अलावा अब मेरे पास कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, उन स्टॉक्स में मैं आ जाता हूँ। कहाँ चला गया था मैं, यहाँ पे था मैं। चलिए उन स्टॉक्स में मैं आता हूँ। अब उन स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक्स में मेरे पास है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया देखिए दोस्तों, अच्छी कंपनी। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकलने ही वाला है कैस्ट्रॉल इंडिया, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्रीवियस डे के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है। डेली में ये पूरी तरह से पॉजिटिव है कैस्ट्रॉल इंडिया, है ना। डेली में ये पॉजिटिव है। वीकली में अगर हम देख लें इसको, तो वीकली में कैस्ट्रॉल इंडिया, इस सभी ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर दूं। वीकली में भी कैस्ट्रॉल इंडिया देखिए प्रीवियस वीक के ऊपर आज कैस्ट्रॉल इंडिया निकल चुका है, तो वीकली में भी कैस्ट्रॉल इंडिया जो है वो पॉजिटिव है। डेली में भी पॉजिटिव है, वीकली में भी पॉजिटिव है। मंथली में अगर हम देख लें, तो मंथली में अभी ये पॉजिटिव नहीं हो पाया। मंथली में इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव बनेगा 225 के ऊपर, है ना। यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव बनेगा। डेली और वीकली में अभी ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये काफ़ी लो पे है। तो डेली मंथली में अभी पॉजिटिव तुरंत नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रीवियस मंथ के ऊपर उसे निकलना पड़ेगा। तो ये कैस्ट्रॉल इंडिया अच्छा लग रहा है देखने में, फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास है हुडको। हुडको में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही कहानी है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर ये निकल चुका है हुडको, ठीक है। और क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे, डेली में ये पॉजिटिव दिख रहा है हमें हुडको, डेली में ये पॉजिटिव है। वीकली में अगर हम देख लें, तो वीकली में प्रीवियस वीक के ऊपर ये निकलने ही वाला है, थोड़े समय में ये निकल जाएगा। जैसे ये 243 को क्रॉस करेगा तो वीकली में भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। वीकली में अभी ये पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू हुडको, लेकिन हुडको में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। अभी जब भी मार्केट ने भी जब ख़राब परफॉर्म किया है निफ्टी ने, तब हुडको ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा करके अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली में अगर मैं आ जाऊँ, इन सभी को मैं डिलीट कर दूँ, तो ये जो मार्केट का फेज़ था ये कोई बहुत अच्छा फेज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे हुडको ने 25-26% का मूवमेंट दिखाया था। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हुडको ने दिखाया है, इसका एक्सपेक्टेशन है। इसी वजह से मंथली में भी ये पॉजिटिव नहीं हुआ है, वीकली में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हुडको में मैं बात आपसे कर रहा हूँ। PCBL देखिए बड़ा ही स्ट्रांग कंपनी है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे पहले ही इसने ब्रीच किया हुआ था, अभी यहाँ पे दूसरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रीच हो गया है। 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है ये ट्रेंड लाइन, बहुत अच्छे तरीके से अभी ब्रीच नहीं हुआ है ट्रेंड लाइन। थोड़ा इसमें आपको समय लगेगा लगता है, हाँ। तो ट्रेंड लाइन ब्रीच होने में थोड़ा समय है PCBL में, मगर इस जोन के ऊपर PCBL, इस लेवल के ऊपर PCBL पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इसका रेजिस्टेंस था 467 के ऊपर, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस जोन में PCBL विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इस कैंडल के नीचे अभी थोड़ा ये पॉजिटिव नहीं भी है, मगर फिर भी ये 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है PCBL। नेक्स्ट देख लेते हैं CDSL ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया क्या। ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से बनाए तो CDSL ने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है। काफ़ी पॉजिटिविटी CDSL ने दिखाया हुआ है कुछ दिनों से। प्रीवियस डे के ऊपर CDSL क्लोज हुआ है,
डेली में ये पूरी तरह से पॉजिटिव है, वीकली में क्या ये पॉजिटिव है, वीकली में अभी इसको पॉजिटिव होने में इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, 1886 1880 1818 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, वीकली में पॉजिटिविटी आएगी। काफ़ी नीचे अभी चल रहा है, काफ़ी नीचे इन द सेंस कि पुल बैक में चल रहा है ये। मंथली में भी ये अभी पॉजिटिव, मंथली में ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। देखिए PCBL CDSL, तो CDSL कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है देख रहे हैं आपके। निफ्टी जिस पीरियड में इतने समय से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आ गया निफ्टी का चार्ट जो मैंने बनाया था। हाँ, इस पीरियड में देखिए निफ्टी जो है वो कितना नीचे आया है दोस्तों, 16 दिसंबर से यहाँ तक ऑलमोस्ट 5% ऊपर से नीचे आ गया है। ऐसे पीरियड में भी CDSL जो है वो मंथली में नीचे नहीं आया है, डेली में थोड़ा नीचे आया है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है। और कैसा ग्रोथ इसने दिखाया है देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो डेली में ये पॉजिटिव है, वीकली में अभी ये पॉजिटिव नहीं हो पाया है, और मंथली में ये पॉजिटिव होगा इस लेवल के ऊपर। मंथली में ऑलरेडी ये, मंथली में इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, 1990 के ऊपर ये पॉजिटिव होगा, राइट, 1995 के ऊपर ये पॉजिटिव होगा। मगर फिर भी इसके इनहेरेंट स्ट्रेंथ की वजह से आज मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मोतीलाल ओसवाल स्टॉक है एक, यहाँ पे देखिए इस लेवल को आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं इसका अभी का, ठीक है। और इस जोन के अंदर है ये, बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न टाइप का इसमें बना हुआ है। एक बड़ा सा कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन के अंदर में भी इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करके प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी ये क्लोज हो चुका है, यहाँ पे देखिए इस दिन के ऊपर ये क्लोज हो चुका है। अभी ये पॉजिटिव जोन में है, यहाँ पे पूरा ये पॉजिटिव जोन है इसका, यहाँ पे धीरे धीरे जाके यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल भी हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, BEL कंपनी भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। पहले इसने इस बड़े ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ था, और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी जो है, अभी के सिनेरियो में यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो इस ट्रेंड लाइन को अभी इसने कोई बहुत एक टाइट यहाँ तक का ट्रेंड लाइन बनाए, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस जोन के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 296 के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा बेल कंपनी। तो ये इस जोन में ये पॉजिटिव होकर के ऊपर बढ़ेगा। तो ये सारे कम जो एनालिसिस हमने कर लिए दोस्तों, और क्या है, और तो कोई कंपनी नहीं है मेरे पास। इन एनालिसिस का बेसिस ये है कि अगर निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाया, निफ्टी ने अपने लेवल्स को होल्ड किया, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहा, 24,000 के लेवल के ऊपर निकल गया निफ्टी, ये सारे जो 5-6 कंपनीज के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। देखिए, मैं आपको डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ, वही बात मैं बोल देता हूँ कि ये जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, बिल्कुल भी इसे आप इन्वेस्टमेंट का एडवाइस ना समझें। हालांकि मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, बट मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और आई एम नॉट अलाउड टू गिव यू स्टॉक रिलेटेड एडवाइस कि किसको बाय करें किसको सेल करें। तो बाइंग सेलिंग का एडवाइस है बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं लर्निंग इसलिए वीडियोस यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप खुद ही सीखें और मार्केट में अपना करियर बनाएं, खुद ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।